अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांक अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांक आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांक गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांक ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांक, क्या है, मरना है क्या? चिल्लाते हुए उसने उस आदमी से कहा। वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी ने कहा, परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांक घबराते हुए, तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी ने कहा, इस अमावस्या की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांक डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांक ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वह कोई था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी, हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए कुछ तो था। निशांक ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर ली, लेकिन इसकी बातों को सुनकर तो इसे बैठाने से रोक भी नहीं पाया। निशांक चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तभी उस आदमी ने कहा, रुक जा, यहीं पर, वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो वो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांक ने, लेकिन बाबा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आदमी ने कहा, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बंद कर, चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांक ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते हुए सारे में खूब अंधेरा छा गया। तभी निशांक ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। आदमी, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांक ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांक ने कहा, बाबा, अभी तो वहां कुछ नहीं था। आदमी ने कहा, चुप रह, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांक ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आदमी ने कहा, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांक ने कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी, वो सब बाद में, भगा यहाँ से, ये जिन बहुत शक्तिशाली है। निशांक गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था, फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी आदमी ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांक ने कहा, लेकिन बाबा, ये सुनसान आदमी रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? आदमी ने कहा, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांक डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बातें बताई। रेखा, सुनिए, माँ पिताजी को यह सब मत बताइएगा। पिताजी पहले से बीमार है, माताजी ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांक, अरे उस आदमी ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? रेखा ने कहा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांक ने गेट खोला, सामने वही आदमी खड़ा था। निशांक ने बोला, बाबा, आपको मेरा घर कैसे मिला? बाबा ने बोला, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। आदमी ने पूजा शुरू कर दी। तभी उसकी, निशांक की माँ आदमी के सामने आकर बैठ गई। माँ ने बोला, तुझे
भी मैं खा जाऊंगी? आदमी ने बोला। किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ ने बोला, इस परिवार को बर्बाद करना है। आदमी ने बोला, सही सही बता, क्या बात है? माँ ने कहा, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। आदमी, कब लाया? माँ ने कहा, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इससे इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। वह यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। आदमी ने कहा, निशांक ये सब सही बोल रही है? निशांक, हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, यह पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। आदमी ने कहा, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांक ने कहा, पापा गलती हो गई। आदमी ने कहा, लड़का गलती मान रहा है, चली जा यहाँ से। माँ ने कहा, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। आदमी ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। आदमी ने कहा, कहाँ है तेरी बेटी? माँ ने कहा, जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। आदमी ने कहा, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांक की माँ बेहोश हो गई। आदमी ने कहा, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांक ने भी इसकी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। आदमी आदमी और निशांक उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांक ने उस बच्चे को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह आदमी नजर आया, न वह चुड़ैल। निशांक का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार भी ठीक चलने लगा। इस तरह इस कहानी का दी एंड होता है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ लेके आऊँगी। मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।